नमस्कार, मैं रूपा कर्ण। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार के मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के नरपत नगर की है, जहां NH 27 पर ऑटो पलटने से राजमिस्त्री की मौत हो गई। उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक सकरी के पुरानी बाजार से अपनी बहन के यहाँ दरभंगा जा रहा था। उसी दौरान रात्रि में घटना घट गई। पुलिस ने सबको जब्त किया, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। खत्म हो गया आपका आदमी? ये दोनों भाई जा रहे थे अपने बहन के यहाँ, उधर से होटल के पास ये लोग टर्निंग लिए और टर्निंग में ऑटो पलटी मार दी, जिसमें एक घायल है, एक शकील अहमद जी के यहाँ भर्ती है सकरी में, और एक चोट हो गए। क्या नाम है मृतक का? इनका नाम हो गया संजय सहनी। अच्छा, कितना उम्र है? उम्र 42 प्लस होगा, 42 प्लस होगा। कहाँ का रहने वाला है? सकरी का रहने वाला है, सकरी पुरानी बाजार। कब हुआ घटना? रात में? ये घटना रात की है। आप कौन है? हम उसका भतीजा। क्या नाम है? चंदन कुमार सहनी। अब स्वाद का चस्का। मधुबनी के लोगों के लिए स्वाद का है चस्का। स्वाद महल गिलेसन किराना मंडी मधुबनी। स्वादिष्ट मटन, मुर्गा, अंडा करी के साथ स्वादिष्ट भोजन के लिए अवश्य पधारे। पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने पर हर घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने के सवाल पर भड़के उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री संजय कुमार गंगवार का बयान। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में बनने जा रही है। महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भ्रष्टाचार के पैसे से जन्म लेने वाला तेजस्वी नौवीं फेल। पशुओं का चारा व श्राप लगा हुआ है इस परिवार को, क्योंकि पशुओं का चारा खा गया है। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में बनने जा रही है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जमानत जब्त होने जा रही है। बिहार में जो नौकरियां हैं वो टोटल 11,54,000 के आसपास सरकार में नौकरियां हैं। तो वो मुझे एक कैलकुलेशन करके बता दे कि सर जितने लोग इस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सबको निकाल देंगे। अगर सबको निकालेंगे तब भी तो हर घर के व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। तो भ्रष्टाचार से के पैसे से जन्म लेने वाला भ्रष्टाचारी तेजस्वी नौवीं फेल, इसको जानवरों का भी पशुओं का भी श्राप लगा हुआ है इस परिवार को। और क्योंकि पशुओं का चारा खा गए, उसके पैसे की से इनकी परवरिश हुई है, तो ये कब क्या बोलें। इनकी बात और बम्बई की बरसात एक तरह है कि कब क्या बोले ये इनको पता नहीं है। तो पहले ये अपनी गली ठीक करें। ये चुनाव हार रहे हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि ये चुनाव हारने के बाद किसी मैथमेटिक्स से टीचर से ट्यूशन लें और बिहार के बारे में अच्छे से स्टडी करें। गांव-गांव जाएं, घर घर जाएं, देहात देखें। ये दोनों राहुल जी और तेजस्वी जी, ये दोनों सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इन्होंने ज़मीन पे कोई संघर्ष नहीं किया है। इनको गरीबी में जिए नहीं है। गरीबी कैसी होती इनको पता नहीं है। चुनाव के टाइम पे इनको गाँव याद आता है, गरीब याद आता है। लेकिन जब इनके पिताजी का राज्य था तो उन गरीबों का खून, जैसे जब इस देश पे विदेशी हुकूमत थी तो वैसे ही गरीबों का खून इंजेक्शन लगा लगा के चूसा गया, जिससे लालू प्रसाद यादव के बच्चों की परवरिश हुई। और आज उसका परिणाम है कि आज भाई भाई में फूट है, आज बहन भाई में फूट है। जो परिवार एक नहीं कर सकता वो बिहार क्या एक करेगा? बिहार को क्या जोड़ेगा? जो परिवार नहीं जोड़ सकता वो क्या किसी को जोड़ेगा? तो नौवीं फेल आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे? लक्ष्य डिजिटल लाइब्रेरी सातों दिन 24 घंटे छात्र छात्राओं को दे रही है एक बेसिक टू एडवांस एजुकेशन का अवसर। एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं के लिए है अलग अलग लाइब्रेरी, एसी की व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध पानी और कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8877496864। मधुबनी में चंद्रा कॉम्प्लेक्स में आयोजित कुशवाहा समाज की प्रेस वार्ता। आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार और बीजेपी के जिला प्रवक्ता राजू कुमार झा, बीजेपी के बाबूबड़ी विधानसभा प्रभारी महेंद्र महतो इत्यादि मौजूद थे। कुशवाहा समाज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर राजकुमार सिंह जमकर बरसे लालू यादव पर। लोग यंग हैं, शायद उस पीड़ा को शायद आप लोग नहीं महसूस करेंगे जो पीड़ा हम लोगों ने झेला है। और यह बात है 1990 से 2005 के समय का, जिस समय हमारा बिहार जो भी स्थिति में पहले था और उनके छात्र जीवन में
मैं भी उनका एक तरह से उसी टाइम का पढ़ा हुआ हूँ। फ़र्क ये है कि वो BN कॉलेज में पढ़ते थे, जिसका नाम हम लोग उसमें मजाक में कहते थे बदनाम कॉलेज, और मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था, उनसे थोड़ा जूनियर क्लास में। तो उस समय जो उनका रूप देखा था तो लगा कि ये गरीब का बच्चा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना है तो बिहार का कल्याण होगा। बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। लेकिन धीरे धीरे वो खुशी हमारे तकलीफ़ में बदल गई, आम जनता की तकलीफ़ में बदल गई। और वो लालू जी जो गरीब का बच्चा होते हुए उन्होंने गरीबों का दुख नहीं समझा, पूरा बिहार को बदहाल में बदल दिया। पूरा लूट खसोट, छीना झपटी, फिरौती, यहाँ तक कि एकदम से गृह युद्ध टाइप का स्थिति कर दिया। और सारा व्यवस्था वो अपने केंद्र में अपने आवास से सारा चीज़ कंडक्ट होता था। ये और भी दुख की बात थी। ये नहीं था कि लालू जी के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि उनके ही द्वारा संरक्षित लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे काम करते थे। मर्डर होना, बलात्कार होना आम बात थी। आम आदमी की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि जो IAS ऑफिसर लोग थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनका जान सुरक्षित नहीं था, उनके बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। और धीरे धीरे बिजनेस व्यापार की तो बात ही छोड़िए, वो लोग तो सब छोड़कर चले गए, बिहार छोड़कर चले गए। बिहार में पूरा पलायन हो गया, कोई रोज़गार था नहीं, तो सारा लोग बाहर चले गए। और उनका एक ही फार्मूला था माननीय लालू जी का कि माई समीकरण है तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें उन्होंने अपने घमंड में चूर कर ऐसा बदहाल बिहार कर दिया कि उसके बाद जैसे होता है अति, सब चीज़ का अति होता है, तो अति आया। और जैसे कहावत है अंधेरा के बाद उजाला होता है, तो लोगों को एक किरण दिखी। और वो किरण दिखी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने संभाला 2005 में समता पार्टी के रूप में। ये बताएंगे जी कि अभी आप के जो सरकार बनाने की जो बात हो रही है, एनडीए की जीत की हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर आप जीतिएगा और क्या सरकार आपकी बनेगी? मैं सब चीज़ का सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, इतना नहीं चलाएगा आप। सभी मतदाताओं को मैं ये आगाह करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप झांसे में न जा कर के आप एनडीए सरकार का गठन करवाएं। संपूर्ण समाज हम सब मिल कर के उनको सरकार बनाएंगे, एनडीए सरकार बनेगी और उसी में हमारा कल्याण है। और हमारे जो इसमें परिवारवादी नहीं है जैसे कि इंडिया गठबंधन में है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार जी जिनको भी चाहेंगे उनका नेतृत्व में अभी सरकार बनेगी, और वो जब चाहेंगे तो उसी कार्यकर्ता में से किसी को फिर नेतृत्व देंगे, अपने परिवार में बेटे बेटी को नहीं देंगे। यही हमारी एनडीए सरकार की खासियत है, जहाँ परिवारवादी नहीं चलती, यहाँ हमारे एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी में से जो प्रखर कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे नाम आपके सामने भी हैं, आपको दिखते भी होंगे, उन्हीं को वो मौका मिलेगा जब समय आएगा। तो इसी के साथ बहुत बेस्ट क्वालिटी और विश्वसनीय ब्रांड G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर आपके शहर में उपलब्ध है। हम भी पीते हैं और आप भी पीजिए G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर। G20 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर की एजेंसी के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल 7250059898। बिहार में सोशल मीडिया पर देसी कट्टा के साथ वायरल हुआ पुत्र सलाखों के पीछे पहुंचा कुख्यात पिता। मामला मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव का है, जहां राजेश यादव नाम का एक युवक देसी कट्टा के साथ अपने फोटो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद इस मामले की जानकारी मधुबनी पुलिस को हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके घर पर छापेमारी की तो उसके पिता दयाकांत यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। झंझारपुर के डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि दयाकांत यादव 2 माह पूर्व जेल से छूटकर आया था। कई आपराधिक मामलों में वह 8 साल जेल काट चुका है। उस पर पुलिस नजर रख रही थी के मद्देनजर मधुबनी पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। घटना कल मधेपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें
जिसमें एक व्यक्ति जो वायरल फोटो के आधार पर जिसमें देसी कट्टा रखे हुए था, उसको आसूचना संकलन एवं फोटो वीडियो के आधार पर के थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में पाया गया कि वो मधेपुर थाना के बीरपुर गांव का एक व्यक्ति है, जिसका नाम है राजेश कुमार नाम का व्यक्ति था। उसके घर पे छापामारी किया गया। विधिवत छापामारी के क्रम में उनके पिताजी दयाकांत यादव घर पे उपस्थित थे और वो एक देसी कट्टा 2 गोली बरामद हुआ उनके घर से। और फिर उनके बाद थाना के द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करके आज उनको माननीय न्यायालय में समर्पित कर रहे हैं। ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि दयाकांत यादव पूर्व में भी हत्या एवं हत्या के प्रयास के अलग अलग 2 कांडों में 7 से 8 साल तक वो जेल में रह चुके हैं। पिछले 2 महीना पहले से वो बेल पर थे क्षेत्र में। और चुनाव को लेकर के हम लोग जो जितने भी प्रकार के अपराधी, उपद्रवी तत्व, वांछित खिलाड़ी अपराधी, उसका निरंतर छापामारी कर रहा है। हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एरिया पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है एवं कई प्रकार का जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा है वो उसी क्रम में ये कार्रवाई कल मधेपुर थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया है। जो अभी कपड़ों की दुनिया में सिर्फ नाम ही काफी। झड़ीलाल अनूठा लाल साड़ी शोरूम, बड़ा बाजार, मधुबनी। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पहली पसंद। मधुबनी शहर में कपड़ों के मामले में कई दशकों से महिलाओं पुरुषों के लिए वस्त्र की दुनिया में शान। यहाँ महिलाओं के लिए सभी तरह की उच्च क्वालिटी की खूबसूरत साड़ियाँ, दुल्हनों के लिए लहंगे और दुल्हों के लिए शादी का तैयार सूट उपलब्ध है। बिहार के मधुबनी में लूट के दौरान अपने ही साथी को गोली मारी घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसवाबढ़ी गांव की 18 वर्षीय विपिन यादव लूट का शिकार होने से बचा। लोकी थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी नीतीश कुमार ने खोला रहा। बीते 23 अक्टूबर 2025 की घटना। इलाज के दौरान डीएमसीएच में हुई थी विपिन यादव की मौत। इसके बाद पुलिस ने फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी शिवशंकर यादव और फुलपरास थाना क्षेत्र के रत्ता टोला महतौर गांव निवासी दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार किया। जिस देसी कट्टे से गोली चली थी वह भी दोनों के निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक खोखा को कब्रिस्तान के बगल की झाड़ी से बरामद किया गया और शिवशंकर यादव और दुर्गेश कुमार को सलाखों के पीछे भेज दिया। फुलपरास पुलिस ने विपिन यादव को जिस देसी कट्टे से गोली लगी थी उसके साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के आरोप में टुनटुन उर्फ सूर्या को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग में सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन और छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तालुका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सौराठ मधुबनी, BLD INS नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शहीद भगत सिंह कॉलोनी मधुबनी, पारुल प्रणय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भगवतीपुर मधुबनी। मोबाइल नंबर 9576347543 पर संपर्क करें। बिहार के हृदयस्थली कहे जाने वाले मधुबनी जिले में सूत्रों की माने तो शुक्रवार को फुलपरास से एनडीए की जेडीयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं चुनावी सभा। हालांकि इसको लेकर पार्टी अथवा प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई पुष्टि नहीं की है। बिहार को फिर से जंगल राज में नहीं जाने देंगे, उक्त बातें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान जिले के रघुनाथपुर में एनडीए के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा नाम वैसा काम।